नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूत्र जिसका नाम है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट योगाच। यह जो सूत्र है यह भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग ये जो सूत्र है चतुर्थी विभक्ति का नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट योगाच, इस सूत्र से संबंधित संभावित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपके प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ये प्रश्न, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों, ठीक है। पहला प्रश्न है, अर्थात 67वां प्रश्न है। इसके पहले हम लोग 66 प्रश्न तक हल कर चुके हैं, ठीक है। चाहे उत्पातेन ज्ञापितो चाहे वार्तिक के संदर्भ में वीडियो थी, तादर्थे चतुर्थी वाच्या इसके पहले वाली वीडियो थी, उसमें हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट योगाच, यह सूत्र क्या कहता है। यह सूत्र कहता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा बखट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु जी को नमस्कार, ठीक है। रामाय नमः, तुभ्यम नमः, या स्वस्थ भवते, स्वस्थ मतलब कल्याण, ठीक है। और भवते में आपका कल्याण हो, ठीक है। या प्रजाभ्य स्वस्थ, प्रजाओं का कल्याण हो। अग्नि स्वाहा, अग्नि को यह आहुति है, ठीक है। ये सब दैत्येभ्यो हरि अलम, हरि दैत्यों के लिए काफ़ी हैं। ये सब क्या हैं, ये इस सूत्र के उदाहरण है। आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न है, हनुमते नमः अत्र हनुमते इत पदम कस्याह विभक्ते रूपम अस्ति। क्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ दे दिया हनुमते नमः, ठीक है, ये वाक्य दे दिया। अब पूछ रहा अत्र, अत्र में यहाँ हनुमते, जो यहाँ हनुमते है, यहाँ हनुमते इत पदम, हनुमते इस पद में कस्याह विभक्ते रूपम अस्ति, किस विभक्ति का रूप है, ठीक है। क्या सप्तम्याह विभक्ति का रूप है, या चतुर्थ्या विभक्ति का रूप है, या पंचम्याह का है, या तृतीयायाह विभक्ति का रूप है, ठीक है। तो आप जानते हैं इसमें नमः के कारण हनुमते में चतुर्थी लगी हुई है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, वखट योगे विभक्ति वर्तते, या ऐसे भी पूछ सकता है वखट योगे का विभक्ति वर्तते, ठीक है। वखट योगे कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पूछ लिया है वखट योगे विभक्ति वर्तते, वखट योग में, वखट के योग में विभक्ति होती है। क्या तृतीया विभक्ति होती है, या चतुर्थी होती है, या पंचमी होती है, या सप्तमी होती है। तो आप पढ़े हैं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखट योगाच, तो वखट आया है, तो वही वखट पूछ रहा है कि वखट के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसका भी, ठीक। नेक्स्ट है, स्वाहा पदस्य योगे का विभक्ति प्रयुज्यते, स्वाहक पद के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है। द्वितीया होती है, चतुर्थी होती है, सप्तमी या तृतीया। तो स्वाहक पद के योग में हम लोग चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, ठीक है। सूत्र आप जान ही रहे हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच, यह सूत्र लगा हुआ है जो चतुर्थी विभक्ति करता है, ठीक है। तो स्वाहा में क्या है, चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक। नेक्स्ट है, भवते नमः रेखांकित पदे का विभक्ति। अब जो ये पूछ रहा है हनुमते नमः, ये वाक्य है, तो हनुमते के नीचे अंडरलाइन कर दिया, पूछ लिया रेखांकित जो ये पद है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो नमः के कारण हनुमते में क्या है, चतुर्थी लगी हुई है, ठीक है।
ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, लाइक जरूर कर दीजिएगा मित्रों, ठीक है, यह वीडियो को। नेक्स्ट है अलम शब्दस्य योगे का विभक्ति प्रयोक्तव्या। अलम जो है शब्द के योग में विभक्ति प्रयोग होती है, पंचमी होती है, द्वितीया या चतुर्थी या प्रथमा। तो अलम के योग में अर्थात पर्याप्त, अलम मतलब पर्याप्त, काफ़ी, ठीक है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति, अलम शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोक्तव्या। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भवते नमः। वाक्य भवते नमः, ये जो वाक्य है भवते इत्यत्र का विभक्ति, इसमें भवते पूछ रहा है, ये जो भवते नमः दे दिया है तो इसमें इस वाक्य में भवते कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया या सप्तमी? तो इसमें भवते में चतुर्थी है। ठीक है, भवान, भवंतम, भवता, भवते, ठीक है, तो चतुर्थी लगी हुई है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि LTGIC की जो पेपर है वो बताया गया है कि पेपर आपके कब है? दिसंबर में है। तो आपके पास बहुत समय नहीं है, ज़रूर तैयारी करते रहिएगा, चाहे रूप का, शब्द रूप, धातु रूप या फिर कारक से संबंधित बहुत से प्रश्न उसमें आते हैं। इन सब की तैयारी आप अच्छी तरह से, अगर यह वीडियो ऐसे वीडियो देखेंगे तो आपको कारक से संबंधित कहीं भी कोई समस्या नहीं होने पाएगी और सभी प्रश्न जो भी परीक्षा में आएंगे सभी प्रश्न आपके सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दैत्येभ्यो हरि डैश 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 रिक्त स्थाने अनुप्रयुक्तम पदम किम। तो रिक्त स्थान पर जो अनुप्रयुक्त पद है उसको करना है। तो क्या दैत्येभ्यो हरि प्रभु, या दैत्येभ्यो हरि शक्तः, या दैत्येभ्यो हरि अलम, या दैत्येभ्यो हरि स्वधा? तो जहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें अलम भरा जाएगा। अलम मतलब पर्याप्त। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ दैत्येभ्यो हरि है अलम, दैत्यों के लिए हरि क्या है? पर्याप्त हैं। दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं या काफ़ी हैं। ठीक है, अलम मतलब पर्याप्त। ठीक है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि यह प्रश्न इसलिए संस्कृत में बनाया गया है क्योंकि आपको, आप जानते ही हैं कि चाहे वो TGT का पेपर हो संस्कृत सब्जेक्ट से या फिर LTGIC का पेपर हो, सभी संस्कृत में आ रहे हैं। इसलिए यह प्रश्न हूबहू संस्कृत में बना दिए गए हैं ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है शिष्याय स्वस्ति। शिष्याय स्वस्ति इत्यत्र, इसमें विभक्ति डैश 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 विभक्ति वर्तते, तो विभक्ति होगी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो इसमें जो शिष्याय में, स्वस्थ के नाते शिष्याय में क्या है? चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वधा इत्यत्र योगे का विभक्ति भवति। का विभक्ति भवति, स्वधा के योग में आप जानते हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी, प्रथमा। तो आप जानते हैं कौन सा सूत्र काम करेगा? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच, यह सूत्र काम करेगा और चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, स्वस्थ के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में, वखट के योग में, इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है अग्ने स्वाहा। अग्ने स्वाहा रेखांकित पदे किम कारकम। रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ठीक है, तो जो स्वाहा के लिए, स्वाहा के कारण अग्नि में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है था संप्रदान कारक। रेखांकित पदे किम कारकम, ये पूछ रहा है कौन सा कारक है, तो इसमें संप्रदान कारक है। ठीक है, संप्रदानम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नमस्ते इत पदे ते रूपम अस्ति।
ये नमः नमस्ते जो है, यहाँ नमस्ते जो है, ठीक है, ये नमस्ते इत पदे, इसमें ते जो पद है लास्ट में, ते नमः ते, ठीक है। तो ते रूपम अस्ति, रूप है, क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचनस, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, या प्रथमा विभक्ति द्विवचनस, या प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, या द्वितीय विभक्ति द्विवचनम, या द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है, या चतुर्थी विभक्तिर एक वचनस, क्या, या चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तो नमस्ते में जो ते पद है वो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच एभिर्योगे डैश 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 भवति। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच एभिर्योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, चतुर्थी विभक्ति भवति आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तृतीया नहीं होगा, द्वितीया नहीं होगा, और प्रथमा तो होगा ही नहीं, ठीक है। नमः के योग में आपको चतुर्थी लगती है, स्वस्थ के योग में चतुर्थी, स्वाहा के योग में चतुर्थी, स्वधा के योग में चतुर्थी, अलम पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी, और वखट के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक है। नमः इत्यस्मिन् योगे का विभक्तिर्भवति। अब देखिए यहाँ नमः जो शब्द है ये पूछ रहा है इस पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया होती है या चतुर्थी या पंचमी या द्वितीया, तो इसमें चतुर्थी होती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है गुरु को नमस्कार है, किसको, गुरु को नमस्कार है का संस्कृत अनुवाद होगा गुरुवे नमः, गुरोह नमः, गुरुणाम नमः, या गुरु नमः। तो नमः के योग में आप जानते हैं कि कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी लगती है ना। तो यहाँ आप देखिए ऐसे मिलाइए, क्या गुरु में चतुर्थी है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या गुरु नाम में चतुर्थी है, नहीं है, षष्ठी है, गलत हो जाएगा। क्या गुरोह में चतुर्थी है, नहीं है, गलत हो जाएगा। अब जब ए बी डी सी बी गलत हो गया तो आपका ए अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुरु को नमस्कार है, गुरुवे नमः, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है अलमल्लो मल्लाय इत्यत्र मल्लाय शब्दे चतुर्थी विभक्तिर अभवत। जो दैत्य यहाँ अलमल्लो मल्लाय पहलवान बलवान के लिए काफ़ी है, पहलवान जो होते हैं बलवान के लिए काफ़ी हैं। यहाँ क्या है, चतुर्थी संप्रदानी या सलाद्य हनु गुंग अर्था सपाम गीपस्य मानह, या अलमित पर्याप्त अर्थ ग्रहणम, या न लोकाव्यम निष्ठा खल अर्थ परिणाम। आप इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो अलमित पर्याप्तम ग्रहणम, ये आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मल्लाय पदे शब्दे चतुर्थी विभक्ति अभवत, चतुर्थी विभक्ति हुआ है इस अलमित, अलम मतलब पर्याप्त के अर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट है नमो भगवंतम वासुदेवम। नमो भगवंतम वासुदेवम उपर्युक्त वाक्य से शुद्ध रूपम अस्ति, उपर्युक्त वाक्य में शुद्ध रूप है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नमो भगवत वासुदेवे हो जाएगा, या नमो भगवताम वासुदेवानाम हो जाएगा, या नमो भगवतैः वासुदेवैः हो जाएगा, या नमो भगवते वासुदेवाय हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, नमो भगवंतम वासुदेवम उपर्युक्त जो वाक्य है इसमें यह तो वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। नमो भगवंतम वासुदेवम ये अशुद्ध है, इसका पूछ रहा शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो भगवंतम को क्या हो जाता, चतुर्थी कर दीजिए, तो भगवते जहाँ होगा वही सही होगा। भगवत ये तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। भगवताम भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। भगवते हिंद भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या, नमो भगवते वासुदेवाय, यही आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक।
कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका मित्रों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु शुद्धम वाक्यम किम। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? भगवानाय नमः, भगवते नमः या भगवताय नमः या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आप जानते हैं इसमें से शुद्ध वाक्य जो है क्या है? भगवते नमः। क्या? भगवते नमः, भगवान को नमस्कार है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नमः के कारण भगवते में चतुर्थी लगी हुई है, इस कारण भी ये वाक्य एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पिता को नमस्कार। अस्य संस्कृत अनुवाद भविष्यत। इसका संस्कृत अनुवाद होगा पितरे नमः होगा, पितुः नमः होगा या पितरम नमः होगा या पितरि नमः होगा। तो पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरि, पितः, ये क्या है? एक वचनांत है। ठीक है, तो पिता को नमस्कार तो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि पितर तो होगा नहीं, सप्तमी नहीं होगा, पितरम भी नहीं होगा, पितुः भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पित्रे नमः, पित्रे नमः, पिता को नमस्कार। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नमः के योग में पित्रे में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, तो पित्रे चतुर्थी है मित्रों। ठीक है, किसके लिए? किसके कारण? नमः के कारण। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पिता को नमस्कार है तो पित्रे नमः। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। गुरुवे नमः वाक्ये चतुर्थी प्रयोगस्य सूत्रम अस्ति। गुरुवे नमः जो है, ये जो आपका वाक्य है गुरुवे नमः, इसमें कह रहा है चतुर्थी प्रयोगस्य सूत्रम अस्ति, जिसमें चतुर्थी प्रयोग हुई है नमः के कारण। गुरुवे में चतुर्थी प्रयोग हुई है तो उसमें सूत्र कौन सा लगा है ये पूछ रहा है। क्या नमः स्वस्थ योगे अप ये सूत्र लगा है, या नमो इम ईश्वराय ये लगा है, या नमः स्वस्थ स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच ये सूत्र लगा हुआ है, या फिर क्रियार्थोपदस्य चय कर्मण स्थानीन ये सूत्र लगा हुआ है। तो आप गुरुवे नमः, नमः किसमें है? यहाँ तो ये भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है नमः, तो ये क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि ये सूत्र है, ये नहीं है। नमः स्वस्थ योगे या ये सूत्र कोई नहीं है। ठीक है, नमो नम ईश्वराय अभी सूत्र नहीं है। ठीक है, क्रियार्थोपदस्य चय कर्मण्य स्थानीन है ये सूत्र है, और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच ये सूत्र है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच यही आपका सूत्र लगा हुआ है किसमें? गुरुवे नमः में। ठीक है, आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको मिला करके रखना है, और जब परीक्षा हाल में पहुँचें तो ऐसे ही प्रश्नों को हल करते रहें, ताकि गलती जान करके भी चाहे अनजाने में भी कभी गलती होने की संभावना ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है परमात्मने नमः अत्र नमः पदस्य योगे का विभक्ति प्रयुक्ता। तो यहाँ परमात्मे नमः, जो परमात्मने में नमः के कारण परमात्मे में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, इसमें यही पूछ रहा है कि नमः में नमः पद के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। ठीक है, तो कारक विभक्ति या उपपद विभक्ति या ए तथा दो द्वयमेव, मतलब कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों प्रयोग हुई है, या न किमपि कोई भी नहीं प्रयोग हुई है। तो उपपद विभक्ति प्रयोग हुई है। नमः क्या है? उपपद विभक्ति है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु जी को नमस्कार। वाक्य श्री गुरुवे वर्तते, वाक्य में श्री गुरुवे है, क्या है? द्वितीया विभक्तौ है, या पंचमी विभक्तौ है, या षष्ठी विभक्तौ है, या चतुर्थी विभक्तौ है। तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, नमः के योग में तस्मै में भी चतुर्थी है, श्री गुरुवे भी चतुर्थी है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है प्रजाभ्यः स्वस्ति। प्रजाभ्यः स्वस्ति अर्थात प्रजाओं का कल्याण हो। स्वस्थ मतलब कल्याण,
प्रजाभ्य चतुर्थी लगी हुई है, तो प्रजाभ्य स्वस्ति इत्यत्र किम सूत्रम प्रवृत्तम, कौन सा सूत्र प्रवृत्त है, लगा हुआ है, तो हित योगे च लगा हुआ है, या रुच्यर्थानाम प्रियमाणः लगा हुआ है, या चतुर्थी संप्रदाने लगा हुआ है, या नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लगा हुआ है डैश डैश डैश। मतलब नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच ये सूत्र लगा हुआ है, या हित योगे लगा हुआ है, या रुच्यर्था नाम प्रियमाणः लगा हुआ है, या चतुर्थी संप्रदाने लगा हुआ है। तो प्रजाभ्य स्वस्ति, तो स्वस्ति अगर आया है तो प्रजाभ्य में क्या लगा है, चतुर्थी लगा है, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वखट योगाच इस सूत्र के कारण। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो यहाँ पर दिया है हित योगे च, यह भी चतुर्थी करता है, लेकिन हित और सुख के योग में यह चतुर्थी करता है। ठीक है, और रुच्यर्था नाम प्रियमाणः यह भी चतुर्थी करता है। ठीक है, रुच धातु के अर्थ में। ठीक है, यह आपको पढ़ा ही दिए हैं। चतुर्थी संप्रदान से संप्रदान होता है, यह भी जान रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रजाभ्य स्वस्ति, इसमें कौन सा सूत्र, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच यह सूत्र काम कर रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्या विवादाय डैश 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 अत्र चतुर्थी कथम भवति, चतुर्थी कैसे होती है, संप्रदानी तादर्थे वारणार्थे या अस्पृहार्थे। तो इसमें विद्या विवादाय में यहाँ तादर्थे चतुर्थी हुई है कि किससे, तादर्थे चतुर्थी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तादर्थे भरा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अधो अंकितेषु कयोः द्वयोर योगे चतुर्थी विभक्तिर्भवति। जो दिया गया है नीचे, अधो अंकितेषु नीचे जो दिया गया है, कयोः द्वयोर योगे किस दो के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अलम प्रयोगे, अपाये, या भयार्थे, या रुच्यर्थे। तो आप समुचितम विकल्पम चिनुत, समुचित विकल्प को चुनो। क्या ए ऑप्शन सही हो जाएगा, या बी, या सी, या डी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अलम के योग में और अपाय के योग में तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। भयार्थे के योग में भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अलम प्रयोगे और रुच्यर्थे, रुच धातु के अर्थ में और अलम के योग में 1 और 4 सही हो जाएगा। 1 और 4 ये और चौथा यही सही हो जाएगा। तो किसमें है 1 और 4, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कारक सूत्रम तथा तस्य उदाहरणस्य दृष्टिया असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु। कारक सूत्र तथा तस्य उदाहरण, कारक सूत्र और उसके उदाहरण को दृष्टिगत असंगत विकल्पम चिन्वन्तु, असंगत विकल्प को चुनना है। क्या, असंगत, जो सही नहीं है उसको चुनना है। ठीक है, कारक सूत्र और उसके उदाहरण जहाँ मेल नहीं खा रहे हों ऐसे सूत्रों को, ऐसे असंगत विकल्प को चुनना है। अपवर्गे तृतीया, क्या अपवर्गे तृतीया सूत्र है, क्या इसका उदाहरण कुर्सेन अधीता पाणिनि शिक्षा यह है, या हेतु का उदाहरण पुण्येन दृष्ट हरि यह है, या इत्थम भूत लक्षणे जटाभि तापस ये है, या स्प्रे रिप्सित भक्ताय धारियत मोक्ष, भक्ताय धारियत मोक्ष है। तो आपका ये तो सही है। कौन, अपवर्गे तृतीया का उदाहरण क्या है, क्रोसेन अधीता पाणिनि शिक्षा, ये इसका उदाहरण है, ये तो सही है। पूछ क्या रहा, असंगत पूछ रहा है। और हेतु का पुण्येन दृष्ट हरि, ये हेतु का उदाहरण है। इत्थम भूत लक्षण का उदाहरण है जटाभि तापस, ये भी सही है। खाली यही डी ऑप्शन स्पृह रिप्सिता का ये उदाहरण भक्ताय धारियत मोक्ष ये नहीं है, ये धार्य रुत्माण का उदाहरण है। कौन, भक्ताय धारियत मोक्ष। ठीक है, तो यही आपका असंगत विकल्प है। कौन सा, यही। ठीक है, डी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, असंगत विकल्प यह डी है। ठीक, तो मित्रों आज इतना ही।
वीडियो आपको कैसी लगी, ऐसे प्रश्न कैसे लगे, ये प्रश्न जो आपको पढ़ाए गए, समझाए गए अच्छी तरह से, वो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों, ठीक है, और शेयर उन मित्रों को ज़रूर कर दीजिएगा जिसके पास हो सकता है पढ़ने के लिए कोई मटेरियल नहीं मिल पा रहा हो, सही चैनल उनको चूज नहीं कर पा रहे हो, तो ज़रूर आप उनकी मदद करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।